तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे आपके अभ्यास प्रश्नावली 7A.4 के सवालों को और एकदम सहज सरल और आसान भाषा में आपके सभी सवालों को एक्सप्लेन किया जाएगा। देखिए, यदि हम अभ्यास प्रश्नावली 7A.4 की बात करें तो कुछ इस प्रकार से प्यारे प्यारे सूत्र आपको देखने को मिलेंगे। यदि आपका 10x का अवकलन करना, समाकलन करना हो, इंटीग्रेशन करना हो, तो ये log के पद में log sec x आएगा, या फिर इसी को माइनस का log cos x कह सकते हैं। यदि cot x का समाकलन चाहिए तो ये log sin x होगा, और यदि log cosec x का समाकलन चाहिए तो ये log 10x/2 होगा, या log cosec x माइनस cot x होगा, या माइनस log cosec x प्लस cot x होगा। यदि आपका sec x का इंटीग्रेशन चाहिए तो ये log sec x प्लस 10x होगा, या माइनस log sec x माइनस 10x होगा। देखिए कैसे, अगर आपको एक फॉर्मेट दिया जाए कि जैसे आपको इंटीग्रेशन करना है किसका, ऊपर में है f डैश x और नीचे में कोई फलन का अवकलन है ऊपर में, और नीचे में वही फलन है और इसका x के सापेक्ष समाकलन करना है। कैसे करेंगे? अब तक जो हमने तरीका सीखा प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन। प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन में हम क्या करते थे, कोई एक ऐसी चीज मान लेते थे और उसको प्रतिस्थापित कर देते थे। जैसे यहां fx है तो हमने यहां पर क्या किया, fx को हमने क्या मान लिया, t मान लिया। तो fx को, जिस चीज को हम t मानते हैं उसी का अवकलन करते हैं फिर अगले स्टेप में। तो यहां पे fx बराबर t माने हैं, t के सापेक्ष इसी का करते हैं अवकलन। fx का t के सापेक्ष अवकलन होगा d/dt fx होगा, और x का अवकलन होगा dx/dt होगा। t का t के सापेक्ष अवकलन कितना होगा, 1 हो जाएगा। यहां से fx के अवकलन को हम क्या कहते हैं, f डैश x ही तो कहते हैं। fx का अवकलन f डैश x, यहां से dt को उधर भेजेंगे तो यहां पे बचेगा dx बच जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा dx बराबर का हो जाएगा dt। अगर इसको आपने समीकरण नंबर 1 कर लिया और इसको आपने क्या किया है, इसको आपने माना है, तो इसको आपने मान लिया, तब यहां से आपका जो समीकरण नंबर 1 हो जाएगा, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 आपका f डैश x इंटू डी एक्स है। तो f डैश x इंटू डी एक्स के जगह पे हम क्या रखेंगे, dt रखेंगे, और नीचे में क्या है आपका, नीचे में fx है तो ऊपर में आपका क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, और नीचे में fx को हमने क्या माना है, t माना है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसके जगह पर dt है तो dt, यानी इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, dt को अगर हम बगल में लिख दें तो क्या कोई दिक्कत है क्या, 1/t इंटू dt। 1/t का समाकलन आप लोग जानते हैं कितना होता है, log t होता है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा log t हो जाएगा। और t का मान कितना है, t का मान कितना है, fx है, तो ये आपका हो जाएगा log fx। यानी कि आपने इसका समाकलन किया तो इसका समाकलन कितना आया, log के फॉर्मेट में fx। यानी कि अगर कोई भी फलन ऐसा दिया रहेगा जिसका ऊपर में उसी फलन का अवकलन हो और नीचे में वो फलन दिया हो, तो इसका समाकलन, इसका इंटीग्रेशन जो होगा नीचे वाले फलन के साथ log जुड़ जाएगा। बस यही मेन फंडामेंटल है इसका। तो इतनी तक बातें समझ में आई होंगी। आइए मैं एक tan x का आपको करके दिखाते हैं, फिर चलेंगे आपके अभ्यास प्रश्नावली के सवालों पर। बाकी इसका डेरिवेशन जो है सब कुछ आपके बुक में दिया है, थोड़ा सा अप्रोच को बस समझ लीजिएगा, बाकी चाहे तो आप कर सकते हैं। ये सब परीक्षा में नहीं आते हैं, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, कॉन्सेप्ट सिखाना ही हमारा काम है। तो आइए लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, आपको एक tan x का करके बताते हैं। आपको अगर tan x का इंटीग्रेशन चाहिए, यानी इंटीग्रेशन ऑफ tan x किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, कैसे करेंगे? सबसे पहले tan x को हम जानते हैं कि यह होता है कितना, sin x डिवाइड बाई cos x। बताओ होता है कि नहीं होता है? अब sin x को हम कितना लिख सकते हैं? sin x को अगर इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखें तो इंटीग्रेशन के फॉर्म में हम कितना लिख सकते हैं, d बाई डी एक्स, सॉरी
अवकलन के फॉर्म में लिखें, डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिखें, तो जो आपका cos x होता है, cos x का अवकलन आपका होता है sin x। तो अगर हम इस sin x के जगह पर इतना लिखें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। तो यहां पर हम इस sin x की जगह पर हम क्या लिखते हैं, हम ये लिख रहे हैं यहां पर, ये इंटीग्रेशन तो रहेगा ही, d बाई डी एक्स cos x और डिवाइड बाई कितना है cos x इंटू डी एक्स। अभी हमने सूत्र के माध्यम से क्या सिद्ध किया, सूत्र के माध्यम से हमने यह सिद्ध किया कि यदि आपके पास कुछ ऐसी चीजें हो कि आपका इंटीग्रेशन के अंतर्गत f डैश x हो और डिवाइड बाई एफ एक्स हो और इसका x के सापेक्ष अवकलन हो रहा हो, तो इसका मान जो होता है वह log के साथ क्या आता है, log के साथ यह आता है कितना, नीचे वाला यानी कि फलन log के साथ आता है fx। लेकिन यहां पर देखिए जो cos x का अवकलन होता है वह sin x नहीं बल्कि माइनस sin x होता है। कितना होता है, माइनस sin x होता है। तो यहां पर आप माइनस चिन्ह को लगा देंगे ताकि इसका अवकलन जब माइनस sin x हो तो ये वाला माइनस इसको प्लस बना सके, क्योंकि यहां पे हमारा प्लस है। तो इसको हमने ऐसे कर लिया। अब अगर इसके जगह पर हमने ये कर लिया तो यहां पर देखिए इसको एक फलन अगर आप मान करके चलो तो ये फलन का अवकलन है और नीचे में फलन दिया हुआ है, तो फलन का अवकलन डिवाइड बाई फलन, इसका इंटीग्रेशन जो होता है वह log के साथ फलन आता है। तो इसका इंटीग्रेशन माइनस के साथ log कितना आ जाएगा, फलन क्या है यहां cos x है, तो log cos x आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन, और प्लस का आप क्या लगा सकते हो, c लगा सकते हो। एक चीज और, माइनस में जो ये cos दिया हुआ है ना, अगर इसको थोड़ा सा log की प्रॉपर्टी लगाओ, log की प्रॉपर्टी लगाओ, तो इसको अगर आप इस माइनस को यहां से हटाओगे ना तो इसके साथ जब माइनस जाएगा तो एक बटे ये क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। एक बटे कितना हो जाएगा, cos x हो जाएगा। माइनस को हटाओगे ना तो ये चीज अगर बटे में ले जाते हो, log की प्रॉपर्टी होती है कि log के साथ जो इनटू में होता है उसको अगर बटे में लगा दो तो उसका चिन्ह बदल जाता है। तो इसको अगर बटे में हमने लगा दिया तो इसका चिन्ह बदल गया, माइनस से प्लस हो गया। अब एक बटे log, एक बटे cos x को हम क्या कहते हैं, ये तो log x आपका रहेगा ही, एक बटे cos x को हम क्या कहते हैं, sec x कहते हैं, तो ये आपका हो जाएगा sec x। तो ये भी एक अभ्यास प्रश्नावली 7A.4 का जो पहला सवाल कहता है कि निम्नलिखित फलनों का x के सापेक्ष समाकलन करना है। यानी कि आपको अगर ये पहला पार्ट जो दिया हुआ है, इस पहले पार्ट के अगर उत्तर को अगर हम बनाते हैं तो कैसे बनेगा, सबसे पहले इसका x के सापेक्ष समाकलन करना है, तो इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाया। ऊपर में आपका दिया है cos x प्लस 1 और नीचे में दिया है आपका sin x प्लस का x इंटू में dx, x के सापेक्ष हमारा हो गया समाकलन। अब इसको हम कैसे रीअरेंज करेंगे, अगर जो नीचे वाला जो लिखा हुआ है जैसे हमने फलन के रूप में किया अभी, उसी प्रकार से अगर हम मान लेते हैं कि sin x प्लस x बराबर क्या t, ये चीज हम क्या करते हैं, ये चीज मान लेते हैं। तो अगर ऐसा मान लेंगे तो मानने के बाद इसका हम क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। तो अगर इसका अवकलन करते हैं तो sin x का अवकलन जो होता है वह कितना होता है, वह होता है cos x प्लस x का अवकलन कितना होता है, ये आपका होता है 1 होता है, तो cos x प्लस का 1 हो गया। t का अवकलन x के सापेक्ष कितना होगा, ये आपका हो जाएगा dt बटे dx। बताइए होगा कि नहीं होगा। अब इस dx को अगर इधर हम ला लें तो ये आपका हो जाएगा cos x प्लस 1 और इंटू में आपका हो जाएगा dx, भाग में है, इधर आएगा किस में हो जाएगा, गुणा में, और बराबर का क्या हो जाएगा, ये dt हो जाएगा। इस चीज को अगर हम समीकरण नंबर 1 मान करके चलते हैं तो यहां पर लिखेंगे क्या, यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 से। अगर समीकरण 1 इसको लेकर के चलते हैं तो sin x प्लस x को हमने कितना माना है, t माना है, और ऊपर में है cos x प्लस 1 इंटू dx, तो cos x प्लस 1 इंटू dx के जगह पे कितना हो जाएगा, t हो जाएगा। तो यहां से ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ये आपका होगा कितना, ऊपर में आपका हो जाएगा dt, यानी कि 1 इंटू dt, इसको कर लेते हैं ऊपर वाले को, और ये आपका कितना हो जाएगा t।
यहां से अगर देखा जाए सिंपल सा अभी जो हमने सूत्र अभी पढ़ा ये लॉग के फॉर्मेट में आएगा, तो इसका मान हो जाएगा कितना लॉग, और साथ में इसके क्या हो जाएगा log t, और t का मान कितना है यहाँ पे sin x प्लस एक्स, तो ये आपका हो जाएगा sin x प्लस एक्स, और प्लस का एक क्या लगा देंगे c लगा देंगे, यही आपका हो जाएगा प्यारा सा आंसर। इस तरह से आप प्रश्न संख्या 1 को क्या कर सकते हो, प्रश्न संख्या 1 को प्यारे बच्चों बना सकते हो। अगर बात करते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की, तो जो पार्ट नंबर 2 है ना, पार्ट नंबर 2 को अगर हम बनाएं तो सेम वही फॉर्मेट अगर इसमें भी उपयोग करें, तो सबसे पहले इसका x के सापेक्ष समाकलन चाहिए। तो यहां पर दिया हुआ है इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा लेंगे, 1 माइनस ऊपर में दिया है sin x और नीचे में दिया है x प्लस cos x इंटू dx। हमें सबसे पहला काम जो करना है इसको समीकरण नंबर 1 मान लेना है, और दूसरा काम जो करना है नीचे वाले को t मान लेना है। तो ये आपका है x प्लस cos x, इसको हमने क्या मान लिया t, ये हमने क्या किया माना। तो हमने यहां पर कितना मान लिया इसको t। अब x के सापेक्ष इसका अवकलन करते हैं, तो x का अवकलन तो हो जाएगा 1, और cos x का अवकलन माइनस sin x होता है, तो ये हो जाएगा माइनस का sin x, और बराबर ये t का अवकलन dt बटे dx हो जाएगा। dx को इधर ले लेते हैं, तो 1 माइनस का ये हो जाएगा sin x, और इंटू में dx बराबर का क्या हो जाएगा dt। अब अगर हम समीकरण नंबर 1 में मान को स्थापित करते हैं, प्रतिस्थापित करते हैं, तो यहां से ये हो जाएगा आपका समीकरण 1 से क्या होगा, समीकरण 1 आपका ये है जिसमें आपका ये इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा हुआ है, 1 माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स का मान तो dt है, तो इसका मान हमने कितना रख लिया dt, और इसको हमने t मान लिया है, तो ये हो जाएगा 1/t, तो ये हो गया 1/t। 1/t का समाकलन क्या होता है, log के साथ आता है, तो log t हो जाएगा, जिसमें t का मान कितना है x प्लस कॉस एक्स, तो x प्लस cos x और प्लस का ये हो जाएगा c, यही आपका हो जाएगा आंसर। इस तरह से पहले के पहले और दूसरे पार्ट को आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो। उसी अप्रोच में हम पहले के तीसरे पार्ट को भी लगाएंगे। देखिए ऊपर में दिया हुआ है क्या, कोसेक स्क्वायर एक्स। सबसे पहले इसको x के सापेक्ष इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन का हमने चिन्ह लगाया। ऊपर में आपको दिया हुआ है कोसेक स्क्वायर एक्स और नीचे में दिया हुआ है 1 प्लस कॉट x इंटू डी एक्स। ये हो गया x के सापेक्ष समाकलन। अब यहां पर इसको सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, समीकरण 1 बना लेंगे। दूसरा काम क्या करेंगे, जो नीचे दिया हुआ है यानी 1 प्लस जो आपका कॉट x दिया हुआ है, इसको क्या मान लेंगे, हम t मान लेंगे। क्या कर लेंगे, इसको हम t मान लेंगे। t मान लिया हम। x के सापेक्ष अगर इसका अवकलन करते हैं तो 1 का अवकलन तो 0 हो जाता है। cot x का अवकलन होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर x और t का अवकलन होता है dt बटे dx। x को इधर कर देते हैं, dx को इधर कर देते हैं, तो ये माइनस का कोसेक स्क्वायर x इंटू dx बराबर क्या हो जाएगा dt। माइनस को यहां से उठा करके अगर इधर भेज दे तो ये माइनस का dt कर देगा। अब यहां पर हम समीकरण नंबर 1 को ले लेंगे, तो समीकरण 1 से अगर लिया जाएगा तो 1 से प्रतिस्थापन इसमें लगाएंगे हम। क्या प्रतिस्थापित करेंगे, नीचे वाले को तो हमने t माना है, तो ये 1 बटे t हो गया। ऊपर वाला कोसेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स के जगह पर हम माइनस का dt रख सकते हैं, तो माइनस को बाहर लगा देते हैं और इंटू में ये हो जाएगा dt। अब माइनस तो बाहर है ही, 1 बटे t का और समाकलन क्या हो जाएगा आपका log t होगा, और log t का मान कितना है, 1 प्लस कॉट x है, तो 1 प्लस ये क्या हो जाएगा आपका कॉट x हो जाएगा और प्लस का c। एक बात और, जहां पे आप प्लस का c लगाएंगे ना, वहां पे ये बात जरूर लिखिएगा कि जहां c एक क्या है, समाकलन नियतांक है, c एक समाकलन नियतांक है, ये चीज आप जरूर लिखिएगा। C एक क्या है, समाकलन नियतांक है। तो इस तरह से हमारा प्रश्न संख्या 1 के तीनों पार्ट कंप्लीट होते हैं। अब इसके प्रश्न संख्या दूसरे के जो पहला पार्ट है, तो उस पहले पार्ट में सेम यही प्रश्न है, बस यहां पर आपका दिया है 4
कोसेक स्क्वायर एक्स, 4 कोसेक स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कितना दिया हुआ है, कॉट एक्स दिया हुआ है। तो इसके उत्तर में बाकी सब कुछ तो सेम है, 4 का तो समाकलन होगा नहीं, 4 का तो अवकलन होगा नहीं, तो 4 को तो आपको साइड में ही रखना है, तो 4 आपका बाहर आ जाएगा इसके उत्तर में, बाकी सब कुछ यही रहेगा, यानी माइनस का 4 और ये हो जाएगा आपका log 1 प्लस कॉट एक्स प्लस सी, जहां सी एक समाकलन नियतांक है। तो दूसरे के भी पहले को बनाइएगा सेम इसी फॉर्मेट में। आइए बताते हैं दूसरे के तीसरे पार्ट को, दूसरे पार्ट को। यहां भी हमें उसी फॉर्मेट में रीअरेंज करना है चीजों को। जैसे आपको ये दिया हुआ है, यहां पर अगर इसका हम सॉल्यूशन बनाएंगे तो सॉल्यूशन कैसे बनेगा, सबसे पहले इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाएंगे, 2x प्लस का 9 दिया हुआ है डिवाइड बाई इधर है x का स्क्वायर प्लस 9x प्लस का 10। सब कुछ मस्त एकदम बिंदास प्रकार से फिट है। हम नीचे वाले को सबसे पहला काम जो करते हैं, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं और नीचे वाले को हम क्या करते हैं, टी मान लेते हैं। तो यहां माना ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 10 इज इक्वल टू कितना मान लिया हमने, टी मान लिया। x के सापेक्ष सबका अवकलन कर देते हैं, तो इसका अवकलन हो जाएगा 2x प्लस इसका अवकलन हो जाएगा 9, 10 का अवकलन हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा dt बटे dx। अब dx को इधर लेके आते हैं तो 2x प्लस 9 और इंटू में dx इधर आ जाएगा और इधर हो जाएगा dt। अब लिखते हैं समीकरण नंबर 1 से, तो यहां पर अगर समीकरण 1 से देखा जाए तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापन करते हैं। इसके जगह पर 2x प्लस 9 इंटू dx के जगह पर हमें तो dt रखना है, तो इसको तो हमने dt रख लिया। इंटीग्रेशन ऑफ, इसको हमने t माना है तो ये हो जाएगा 1 बटे टी, तो इसका समाकलन आपका हो जाएगा कितना, log t प्लस का c। अब log t प्लस का c हो जाएगा, t का जगह पे t का मान रख देते हैं, तो log इंटू t का मान कितना है, t का मान आपका इतना है, तो ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 9x प्लस का 10 और प्लस का c, यही आपका हो जाएगा आंसर। इसी प्रकार से अगर इसके पार्ट नंबर 3 को बनाएं तो पार्ट नंबर 3 कुछ इस तरह से है। इसमें आपको सिंपल सा सबसे पहले इसको भी क्या करना है, इंटीग्रेशन के रूप में अरेंज करना है। तो ये आपका 1 डिवाइड बाई एक्स लॉग x होगा इंटू dx। यहां पर थोड़ा सा आपको सोचने वाली बात है, अगर log x को आप t मानते हो तो log x का अवकलन 1 बटे x होता है, तो x को छोड़ दो और log x को क्या मान लो, t मान लो। तो पहले क्रम में इसको समीकरण नंबर 1, दूसरे क्रम में आप मान लो नीचे वाले में से log x को कितना मान लो, t। अगर इसका अवकलन करते हो तो इसका अवकलन 1 बटे x होता है और इसका अवकलन dt बटे dx हो जाएगा, तो dt बटे dx हो जाएगा x के सापेक्ष। अब यहां से dx को इधर भेज दो तो 1 बटे x इंटू dx बराबर क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। 1 बटे x यहां पे है ही, इंटू में dx यहां पे है ही, इसको आपने t माना ही है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहां से लिखो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा आपका, समीकरण 1 ये है आपका 1 बटे x इंटू dx के जगह पर आपने क्या रख लिया, dt रख लिया। 1 बटे अब नीचे में बचा है log x को तो आपने t माना है, तो ये हो जाएगा 1 बटे t। अब इधर समाकलन है तो इधर आपका हो जाएगा समाकलन। अब 1 बटे t का समाकलन होता है कितना, log t प्लस का c, तो ये log t प्लस का c हो गया। अब यहां से t के जगह पर t का मान रखो, तो log t का मान कितना है, log x है, तो log इंटू log x प्लस का क्या हो जाएगा, c, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से आप दूसरे के भी दूसरे और तीसरे पार्ट को बना सकते हैं। और हां, इसमें भी जरूर लिखेंगे कि c एक समाकलन नियतांक है और इसमें भी जरूर लिखेंगे कि c एक क्या है, समाकलन नियतांक है। चलिए अगले क्रम में दूसरे का 6वां और दूसरे का 7वां, आइए देखिएगा। यहां पर सिंपल सा सेम फॉर्मेट वही चलने वाला है, फॉर्मेट अभी बदला नहीं है कुछ भी। सिंपल सा सबसे पहले जो दिया हुआ है यानी कि 2ax प्लस b डिवाइड बाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस का c इंटू dx, इसको बना लेंगे इंटीग्रेशन के अंदर। अब
इसको पहले स्टेप में इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे और दूसरे समीकरण में हमें जो चीज मानना पड़ेगा वह क्या है, नीचे वाला ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर क्या मानना पड़ेगा, t मानना पड़ेगा। अवकलन करते हैं, स्क्वायर का अवकलन सामने आएगा तो ये हो जाएगा 2ax और x का अवकलन 1 हो जाएगा तो 2ax हो जाएगा और प्लस का bx का अवकलन होगा b और c का हो जाएगा 0 और इसका हो जाएगा dt बटे dx, यानी 2ax प्लस b dx को इधर ला लेंगे तो इनटू में हो जाएगा dx बराबर हो जाएगा आपका dt। यानी कि अगर इतना लिखा होगा तो उसको हम dt लिख सकते हैं। अब यहां पे आते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से अगर देखा जाए, प्रतिस्थापित किया जाए तो 2ax प्लस b इंटू dx के जगह पर हमें क्या रखना है, dt रखना है। इसको हमने कितना माना है, t माना है, तो ये नीचे में है तो ये हो जाएगा 1/t। यहां इंटीग्रेशन का चिन्ह है, लगा लिया इंटीग्रेशन का चिन्ह। 1/t का समाकलन कितना होता है आपका, log t होता है और प्लस का c होता है। तो log t प्लस का c होगा अगर, तो t का मान कितना है, t का मान तो इतना है, तो ये आपका हो जाएगा log ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस का c, जहां c एक क्या है, समाकलन नियतांक है। अगले क्रम में अगर सातवें पार्ट को बनाते हैं, सातवां पार्ट बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर इसको हम बनाते हैं तो सबसे पहली चीज जो दिया हुआ है इंटीग्रेशन के रूप में इसे रखना है। तो इंटीग्रेशन के रूप में रखेंगे तो इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाया, इधर आपका है cos 2x प्लस का x है, cos 2x प्लस का x प्लस 1 है और इंटू डिवाइड बाई कितना है, x का स्क्वायर है प्लस का sin 2x है प्लस का 2x है, इंटू में हो जाएगा dx। घबराने की जरूरत नहीं है। जैसा हम करते हैं इसको मान लिया समीकरण नंबर 1 पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में हम नीचे वाले को क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। तो यहां पर है x का स्क्वायर प्लस का sin 2x है और प्लस का 2x है, इसको हमने कितना मान लिया, t। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x स्क्वायर का अवकलन आप जानते हो 2x होता है। sin 2x का अवकलन कितना हो जाएगा, sin x का अवकलन cos x, तो sin 2x का अवकलन cos 2x और 2x का अवकलन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये आपका 2 cos 2x हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 cos 2x प्लस 2x का अवकलन कितना हो जाएगा, 2 बराबर का कितना होगा, t। 2 यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, 2 को बाहर निकाल लो तो ये हो जाएगा x प्लस cos 2x प्लस का 1 होगा कि नहीं। और इधर आपका अवकलन किए है ना, तो ये आपका dt बटे dx होगा, तो dx को इधर ला लो तो dx इधर आ गया, इधर बचा कितना, dt। 2 को यहां से उठा करके अगर इधर भेजते हो तो 1/2 हो जाएगा, बताओ होगा कि नहीं होगा। यानी कि अगर इतना लिखा हुआ है, इतना इंटू dx लिखा हुआ है, तो इसको हम 1/2 इंटू dt लिख सकते हैं। आइए लिखते हैं समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से देख लीजिएगा कितना होगा। पहले तो ये इंटीग्रेशन लिखा हुआ है, इसको आपने t माना है तो 1/t हो गया और साथ में ये इंटू dx कितना है, 1/2 इंटू dt है, तो 1/2 को सामने ला दिए और यहां पे हो गया dt। सिंपल सी बात, 1/2 सामने और इसका समाकलन हो जाएगा log t और प्लस का क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। 1/2 सामने, log t में t का मान कितना है, t का मान तो इतना है, तो ये आपका है x स्क्वायर प्लस का sin 2x और प्लस का 2x और प्लस का c, यही हो जाएगा आपका आंसर। एक और रह गया था जो इसका चौथा पार्ट, पांचवा पार्ट तो कर ही लीजिएगा आप लोग। चौथा भी आपका क्या है, sin x बटे a प्लस b cos x है। क्या है आपका, यहां पे मैं बताता हूं, थोड़ा सा जगह लेकर के दिया हुआ है। यहां पे sin x ऊपर में दिया है और नीचे में दिया हुआ है a प्लस b cos x, तो a प्लस b cos x दिया हुआ है। अगर यहां पर ये चौथा पार्ट है, इसको ध्यान से देखिएगा। चौथा, अगर यहां पे समाकलन इंटू dx ले ले और नीचे वाले को क्या मान ले, t मान ले, तो a प्लस b cos x बराबर t मान ले, तो यहां से a का अवकलन 0, b बाहर आ जाएगा तो b अवकलन से बाहर, cos x का हो जाएगा माइनस का sin x और इंटू में इसका t बटे dx होगा, तो dx को इधर ला लो और इधर में dt हो जाएगा। यहां से माइनस को उठा के माइनस इधर भेज दो, तो b sin x, b को भी उधर भेज दो उठा करके,
बी को भी माइनस बी को उठा के उधर भेज दो, तो साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर हो जाएगा 1/-1/b इंटू डी टी, ये हो जाएगा। यानी इतने के जगह पर, ऊपर वाले के जगह पर इतना आपको रखना है। अब यहां से आइए बना करके इसको कर देते हैं थोड़ा सा। इसके जगह पर अगर इसको समीकरण नंबर 1 माने हो तो 1 से, समीकरण 1 से ये आपका ऊपर वाला तो हो जाएगा -1/b, तो बाहर ही आ जाएगा समाकलन से, इसके जगह पर जो रखे हैं हमने इसको, और dt रह जाएगा अंदर में। इसको आपने t माना है तो 1/t हो जाएगा, तो माइनस का 1/b, इसका अवकलन log t होगा, और t का मान कितना माने हैं आप, a प्लस b cos x और प्लस का c, तो यही आपका हो जाएगा आंसर। ये आपका रहा चौथा पार्ट। पांचवा पार्ट को आप सेम इसी डायरेक्शन में बना लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइए चलते हैं, आपको अगला पार्ट बताते हैं। अब दूसरे का जो आठवां पार्ट है उसमें थोड़ा सा हमें खेलना पड़ेगा गेम। कैसे खेलना पड़ेगा, अगर इसको x के सापेक्ष समाकलन करते हैं तो ऊपर में दिया हुआ है 1 - 10x और नीचे में दिया है 1 + 10x और इंटू में हो जाएगा dx। क्या कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं क्या, बिल्कुल। अगर यहां पर हम कर सकते हैं 1 - 10x को हम लिख सकते हैं sin x बटे cos x, और नीचे में भी हम वही कर सकते हैं 1 + sin x बटे cos x इंटू dx, ये कर सकते हैं हम। अब यहां पे देखिए cos x का मल्टीप्लाई इसमें होगा ऊपर में, तो ये हो जाएगा cos x माइनस का sin x डिवाइड बाई cos x होगा, और नीचे में देखा जाए तो cos x प्लस का इधर आपका हो जाएगा sin x, दोनों के नीचे cos x होगा, इसके भी नीचे इसके भी नीचे, तो cos x से cos x कट जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगी, इंटू में dx। अब इतना हमारा बन चुका है। यहां पे हम क्या करेंगे, जो नीचे दिया हुआ है यानी कि जो आपका cos x प्लस का sin x दिया हुआ है, इसको मान लेंगे t, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1, और ये चीज हम क्या कर लेंगे, मान लेंगे। तो यहां पर आप देखोगे तो यहां पे इसका x के सापेक्ष समाकलन करेंगे, cos x का अवकलन करेंगे, cos x का अवकलन होगा माइनस का sin x, तो इसको हम माइनस का sin x बाद में रख लेते हैं। sin x का अवकलन होगा cos x को हम पहले रख लेते हैं। इधर में आपका होगा dt बटे dx को इधर ला लेंगे तो ये आपका होगा cos x माइनस का sin x, dx इधर आएगा तो ये हो जाएगा dx बराबर का आपका हो जाएगा dt। हमें समीकरण नंबर 1 से मतलब है, तो यहां पे लिखेंगे हम समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, इतना बराबर तो आपका dt है और ये आपका t है, तो ये आपका हो जाएगा 1/t इंटू dt इंटीग्रेशन के अंदर। 1/t का मान क्या होता है, 1/t का मान आपका होता है log t, तो ये आपका हो जाएगा log t का मान आपने कितना माना है, cos x प्लस sin x, ये हो जाएगा, और बराबर का प्लस का कितना हो जाएगा c, यही हो जाएगा आपका आंसर, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपका दूसरे का 8वां पार्ट कंप्लीट होता है। अब देखिए इसका जो 9वां पार्ट है बहुत अच्छा सा वह भी पार्ट है, बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर इसको हम बनाते हैं, यहां पर आपको दिया हुआ है ऊपर में है cos 2x और नीचे में दिया हुआ है कितना, sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, ये चीज आपको दिया हुआ है। cos 2x का फॉर्म और इंटू में आप dx लगा लेंगे क्योंकि समाकलन का चिन्ह लगाए हैं, x के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं। cos 2x का फार्मूला अगर आपको पता हो तो जो आपका cos 2x होता है उसका फार्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ये आपका एक फार्मूला होता है cos 2x का। इसी का उपयोग करेंगे। अगर इसका उपयोग हम कर लेते हैं तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, इसके जगह पर हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x डिवाइड बाई ये आपका हो जाएगा sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर और इंटू में dx। एक काम और कर सकते हैं, एक ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस b, एक ब्रैकेट में a माइनस b, इसी का उपयोग करेंगे। फार्मूला इसको भी मैं लिख देता हूं, हालांकि ये तो एकदम कॉमन सा फार्मूला है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a प्लस b और a माइनस b, ये आपका होता है फार्मूला।
इस फार्मूले का अगर उपयोग कर लेते हैं हम यहां पे, तो ये क्या हो जाएगा, इधर में आपका दिया हुआ है इंटीग्रेशन a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी यानी cos x प्लस साइन x, और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी यानी cos x माइनस का साइन x, और नीचे में आपका कितना है, नीचे में है आपका साइन x प्लस का cos x का होल स्क्वायर इनटू में dx। यहां पे देखिए इससे आपका इसका स्क्वायर खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये और ये दोनों चीजें सेम है, लेकिन इसका स्क्वायर है तो इससे स्क्वायर इसका क्या होगा, खत्म हो जाएगा। बचेगा क्या, बचेगा आपका cos x माइनस का साइन x डिवाइड बाई साइन x प्लस का cos x इंटू dx। अब इसको हम समीकरण नंबर 1 मानते हैं, और जो नीचे में दिया गया है उसको हम मान लेते हैं t। तो यहां पे ये आपका है साइन x प्लस का cos x बराबर क्या क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो साइन x का तो सिंपल सा cos x हो जाएगा, cos x का माइनस साइन x हो जाएगा, इधर में नीचे dx जो रहेगा यानी कि इधर dt बटे dx होगा। इस dx को बॉर्डर के इस पार ले आते हैं तो इंटू में dx हो जाएगा, यानी इतना इंटू dx के जगह पर हम कितना रखेंगे, dt रखेंगे। आइए रखते हैं, तो यहां रखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से इसको तो आपने क्या रखा, dt रखा, इसको आपने कितना माना, t माना, तो 1 बटे t हो जाएगा, और यहां लगा हुआ है इंटीग्रेशन, इसका मान क्या हो जाएगा, log t हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log t का मान कितना है, t का मान आपने माना है साइन x प्लस cos x, तो ये आपका हो जाएगा साइन x प्लस का cos x और प्लस का c, जहां c एक समाकलन नियतांक है। इस प्रकार से आप 9वें पार्ट को बना सकते हैं। अब दूसरे का एक बस 10वां पार्ट मैं आपको बताऊंगा, 11वां आप लोग खुद से करेंगे, बहुत सिंपल सा है, ये भी आपका सिंपल सा ही है। सबसे पहले ऊपर में दिया हुआ है cos x, नीचे में दिया है 3 प्लस 4 साइन x इंटू dx बना लेंगे, और जो चीज हमने यहां बनाया इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1, जो चीज नीचे दिया हुआ है इसको मान लेंगे t, तो यहां पे लिख लेंगे माना, और 3 प्लस 4 साइन x बराबर क्या मान लिए t। अवकलन करेंगे, 3 का अवकलन 0 हो जाएगा, 4 अवकलन से बाहर, साइन का अवकलन हो जाएगा cos x और बराबर का ये हो जाएगा dt बटे dx। 4 को भी हम उधर भेज देंगे, dx को इधर ला लेंगे, तो cos x इंटू में इधर आएगा तो dx हो जाएगा, और इधर में 1/4 dt हो जाएगा। इतना हमारा आ गया। अब यहां से तो यहां से ले लेते हैं समीकरण 1 से, क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में cos x इंटू dx के जगह पे हमें इतना रखना है, तो 1/4 तो समाकलन से बाहर आ जाएगा, इधर में आपका हो जाएगा dt, इसको आपने कितना माना है, t माना है, तो ये हो जाएगा 1/t। आप सब जानते हैं कि 1/t का समाकलन होता है log t, तो ये हो जाएगा log t, 1/4 रहेगा ही और प्लस का हो जाएगा c, तो 1/4 log t का मान आपने कितना माना है, 3 प्लस का 4 साइन x और प्लस का c, यही हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से आप प्रश्न संख्या दूसरे के सभी पार्ट्स को बना सकते हैं।